Assalamualaikum. Good morning, student. How are you? Fine. Okay. Today we will discuss the further detail of weather and climate. ठीक है, आज जो है हम weather की मज़ीद detail पढ़ेंगे. First of all, you have note down the homework of social studies. आप लोग जो है screenshot ले लें इसकी. कि फिर मसला ना हो, क्योंकि लास्ट में आप लोग कहते हैं होमवर्क दिखा दे. ठीक है, तो अभी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें. हाँ, होमवर्क ऑफ सोशल स्टडी. लर्न द टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आज मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगी. ठीक है, ये आप लोगों ने लर्न करना है कि ये किसे कहते हैं. ठीक है, और इसका क्या मतलब है. ओके, आज जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट, यानी आबो हवा पे, हमारे मौसम पे. ठीक है, हमारे क्लाइमेट पे ह्यूमन एक्टिविटीज मीन इंसानों का क्या असर होता है. जैसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, यानी हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना. ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. तो ये बिल्कुल ट्रीज के अपोजिट है. अब ट्रीज जो है, दरख्त जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं. तो ट्रीज जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो हम सांस लेने में यूज करते हैं. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसलिए कहते हैं कि ट्रीज ज्यादा लगाया करें. तो ट्रीज ज्यादा लगाने का मतलब ये है कि ट्रीज ज्यादा होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ज्यादा होगा. ठीक है, और हम पे उसका बैड असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो दरख्त काटते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू द एटमॉस्फेयर. दरख्त नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, हमारे जो है एटमॉस्फेयर में होगा और हमें नुकसान देगा. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा. एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम द कार्स एंड फैक्ट्रीज increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, एग्जॉस्ट फ्यूम्स मींस के गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, देखते हैं ना पहले मतलब जो आप लोगों के दादा जमाने की बात है. ठीक है, कि गाड़ियां ज्यादा नहीं होती थी तो माहौल भी साफ होता था, ना ज्यादा ट्रैफिक होता था, ना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, गर्मी भी इतनी नहीं होती थी आजकल जितनी गर्मी है. ठीक है, तो हमारे जो कार्स हैं, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है. ठीक है, तो ट्रीज मस्ट लगाया करें, और ट्रीज नहीं होंगे, ट्रीज हम काटेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, और वो हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, अलाव सनलाइट जो हमारे पास स्पेस से आती है, यानी इसमें गैसेस होती है जो स्पेस से आती है. ठीक है, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि ग्रीन हाउस गैसेस अलाव सनलाइट टू पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी वो सनलाइट अलाव करती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, एंड रीच द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती है. सम ऑफ द सनलाइट इज कैप्चर्ड. कुछ गैसेस जो है वो सनलाइट जो है वो पकड़ लेती है. कब कैप्चर्ड मींस पकड़ लेती है. ठीक है, एज हीट ऑन द अर्थ, और इसी से जो है अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है. सम ऑफ इट गोज बैक टुवर्ड स्पेस, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिस तरह आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा. ठीक है, कि जब लाइट की वेव्स दीवार पे पड़ती है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है या मिरर पर. ठीक है, तो इसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस भी होती है जो सनलाइट उसको अलाउ करती है कि पास हो जाए और अर्थ सरफेस तक आ जाए.
लेकिन जैसे ही अर्थ से वो टच हो जाती है तो वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, तो ट्रैपिंग मींस पकड़ना, तो जो हरारत हमारे एटमॉस्फेयर पकड़ लेती है हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी स्पेस से जो ग्रीन हाउस गैसेस आती है और वो ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। डायग्राम्स की तरफ आए तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह ये होता है। जैसे इसमें आप लोग देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कि सम सनलाइट दैट हिट्स अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक। ये देखिए ना, सन से हमारे पास जो केसेस है वो आई है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ऑरेंज रेड सा कलर जो है, तो ये एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर को। जो येलो कलर है, जो एक एरो ऊपर की तरफ गई है, तो वो रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्ट मीन वापस मुड़ गई है बैक इनटू स्पेस, व्हाइल द रेस्ट बिकम हीट, और जो बाकी रह गई है उसने अर्थ पर टेम्परेचर हाई किया है। Greenhouse gases prevent heat from the escaping into space, warming the planet, ठीक है। और इसी से जो हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हीट अप हो जाती है, ठीक है, और उससे जो है अर्थ काफी हीट अप हो जाता है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो जितने भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो सारे जो है वो नीचे आ जाती है अर्थ की तरफ। सनलाइट उसको अलाउ करती है, ठीक है, तो वो अर्थ तक जब पहुंच जाती है तो कुछ जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख लें, ठीक है। जैसे इसमें है, देखिए ना, सन रेज आई है पास थ्रू एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर लिखा है और अर्थ के गिर्द जो दायरा है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब सन रेज आई है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सम रिफ्लेक्टेड स्पेस अलाउ द अर्थ टू कूल, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है स्पेस की तरफ, तो वो जगह जो है काफी ठंडी होगी, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड gases more heat to be retained in temperature to be increased, ठीक है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है तो उससे जो एरियाज होती है वो काफी हीट अप हो जाती है, वहां का टेम्परेचर हाई हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होती है। सम रेज ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, थर्ड वन जो जहां पे दिखाया गया है कि सम रेज जो है वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेती है एटमॉस्फेयर में, और फोर्थ वन जो है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है जिससे टेम्परेचर हाई होता है और उससे जो है हमारा माहौल काफी, हमारी जमीन जो है, हमारे एरियाज जो है वो काफी गर्म होते हैं। इज इट क्लियर? ग्रीन हाउस गैसेस की समझ आई? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस उसे कहते हैं जो स्पेस से अर्थ की तरफ आती है। सन रेज जो है उसको अलाउ करती है कि हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो एब्जॉर्ब हो जाती है तो उससे हमारा टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो वापस स्पेस में चली जाती है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? इन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जो दुनिया का टेम्परेचर दर्जे हरारत ज्यादा करता है, कौन ज्यादा करता है? ग्रीन हाउस गैसेस, यानी इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह मैंने कहा, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस आती है तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, वही अर्थ जो गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे टेम्परेचर हाई होता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इज इट क्लियर?
अब हम आते हैं नेचुरल डिजास्टर की तरफ। नेचुरल डिजास्टर क्या है? जो हमारे पास कुदरती आफात होते हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हम पे जो अजाब आता है, ठीक है। दीज नेचुरल काजेस एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, जो हमारे पास कुदरती वजूहात होते हैं, जो हमारे पास कुदरती आफात होते हैं, that cause लॉस ऑफ ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी, उसी की वजह से हमारे लोग भी मर जाते हैं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है, ठीक है। इन अदर लाइव्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। यानी जो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से जो आफात आती है और उसकी वजह से हमारा ह्यूमन लॉस हो जाता है, ठीक है, या हमारी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, तो उसको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइडिंग, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग जैसे होती है, ठीक है, अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, साइक्लोन्स होते हैं। लैंडस्लाइडिंग जो हमारी जमीन की तोड़ फोड़ होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेस्ट मास वेस्टिंग जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। अर्थक्वेक जो जलजला होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। फ्लड जो सैलाब होता है। साइक्लोन जो समंदरी दलदल होते हैं, जो समंदरी तूफान होता है, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन्स होते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? नेचुरल डिजास्टर यानी आफात। जैसे हमारे पास लैंडस्लाइडिंग क्या है, ठीक है, अर्थक्वेक क्या है? लैंडस्लाइडिंग द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक और अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी आप लोग जब नदिया गली, मरी, कान, नारायण उस साइड पे जाते हैं तो अक्सर लैंडस्लाइडिंग हुई होती है ना, रोड कहीं पे गिरा होता है या पहाड़ों से कोई जगह गिरी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। लैंडस्लाइड्स आर टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग, जो हमारे पास जमीन की जाया होती है, जिससे हमारे सड़कों की तोड़ फोड़ होती है, नीचे गिर जाती है, पहाड़ों की चोटियां गिर जाती है, पहाड़ों पे स्लाइडिंग होती है, तो उसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। अर्थक्वेक जलजला क्या होता है? इन अर्थ इज शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे आप लोग देखते हैं ना, जलजला आता है तो सब कुछ हिल रहा होता है, ठीक है, और आप लोग काफी डर जाते हैं, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक सडन, अचानक हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। The surface of the earth resulting from a sudden release energy on in the earth, ठीक है। ये इस तरह होता है कि पहाड़ होते हैं, उसके अंदर हमारे पास हॉट लावा होता है, वो जब रिलीज होता है, बहुत ज्यादा हीट अप होता है, तो वो जब पहाड़ से बाहर निकलता है तो काफी जोर से निकलता है, उसी से फिर अर्थक्वेक आती है, ठीक है। इसकी आप लोग पिक्चर्स देख लें। ये देखे, ये लैंड स्लाइडिंग है, पहाड़े हैं, ठीक है, और कहीं जगह जगह पर जो है तोड़ फोड़ उसकी हुई है, तो इसको लैंड स्लाइडिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह होता है ये कि बिल्कुल जो है हमारे पास जमीन की तोड़ फोड़ हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग देखें तो ये अर्थक्वेक है, देखे यहाँ पे जो सड़कें हैं वो बिल्कुल डूब गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास बिल्डिंग्स देके गिर रहे हैं, तो ये अर्थक्वेक की वजह से है, देखो कितना नुकसान हुआ है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। और आगे अब जो हमारे पास है पिक्चर्स आप लोग ने देख ली, ठीक है। आप देखे फ्लड इन साइक्लोन। फ्लड इज इन ओवरफ्लो, ठीक है, बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता है, ऑफ वाटर दैट सबमर्ज लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई, जो हमारे पास ड्राई एरिया होता है और उसमें पानी बहुत ज्यादा, मतलब उनकी जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं तो जितनी जरूरत हमें होती है तो हम उतना पानी पीते हैं, लेकिन अगर ज्यादा पानी हम पियेंगे तो हमें जो है वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब ओवर लोड हो जाएगा। इसी तरह जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन को
क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड। वो नहीं होता वो जो अक्सर हवा तेज सी चल रही होती है जिसको हम पुष्पों पे वो भी कहते हैं ना कि ये फला की शादी है या कुछ इस तरह ना, और वो जो हवा घूम रही होती है, ठीक है, और मुसलसल वो होता है, या समंदर में या पानी में जो पानी का एक वो दलदल सा बन जाता है और जो चीज उसकी तरफ जाती है तो उसमें डूब जाती है। A system of winds rotating inward to an area of low pressure within anti-clockwise. Anti-clockwise मीन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है, ठीक है, और क्लॉकवाइज जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है। इसकी पिक्चर अभी मैं दिखाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि साइक्लोन क्या होते हैं। बस आप लोग जस्ट समझ ले, ज्यादा डिटेल में मत जाए, ठीक है। पिक्चर्स आप लोग देख ले। ये देखिए फ्लड, देखे ना, सड़कें नजर नहीं आ रही, गार्डन जो है पूरा सिस्टम उससे खराब हुआ है, ठीक है, तो काफी नुकसान लोगों का हो जाते हैं, घर भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और जो है पूरा सिस्टम दरम बरम हो जाता है, ठीक है। अभी साइक्लोन देखिए ना, तो बिल्कुल पानी के अंदर जो चीज भी इसकी तरफ जाएगी तो उसके अंदर दंसती जाएगी, ठीक है, फिर नहीं निकल सकती। तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ठीक है। समझ आ गई होगी, जिस चीज की समझ नहीं आई तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करें, ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगी और साथ साथ जो है आप लोग अपना होमवर्क भी करते जाएं, क्योंकि टेस्ट भी होते हैं इसमें, और इसमें फिर मंथली टेस्ट भी कंडक्ट होगा, तो इसलिए आप लोग अभी से लर्निंग करेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन में भी फिर मैं होमवर्क देती रहूंगी, ठीक है, ठीक है, रेज योर हैंड।